नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ रहे थे अवकलन और अवकलन के कुछ बेसिक फॉर्मूले और कुछ बेसिक एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट क्लास में सोल्व किए। आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 है, प्रश्नावली 5.2 है। उसके जो क्वेश्चन है वो हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए वन बाय वन क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करके देखते हैं। 5.2 में आपके जो एनसीईआरटी दे रखी है, उसमें 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको अक्ष के सापेक्ष 1 से 8 तक प्रश्नों में अवकलन करने के लिए कहा गया है। आपको 1 से 8 तक प्रश्नों में अक्ष के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन। देखो वन बाय वन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास साइन ऑफ अक्ष स्क्वायर प्लस 5 है, इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सबसे पहले क्या करना है? इसको y मान लेना है। क्या मान लेना है? y मानने के ऐसा बनेगा साइन अक्ष स्क्वायर प्लस ये 5। ठीक है, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, वो यहाँ लिखेंगे। किसके सापेक्ष कर रहे हैं? अक्ष के सापेक्ष। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने। सिंपल सी यहाँ एक लाइन डाल देनी है, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने। और इसके बाद में देखो आप अक्ष के सापेक्ष अवकलन करोगे सबसे पहले y का, तो y का अवकलन करना अक्ष के सापेक्ष, तो ऐसे ही लिखोगे dy बाई dx। बेसिक एग्जांपल हम लोगों ने कर रखे हैं पहले से, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। क्या आप इसका अवकलन जानते हो? क्या देखो श्रृंखला नियम याद करो। श्रृंखला नियम क्या था? जो चेन रूल होता है अपना, श्रृंखला नियम, जो चेन रूल होता है, चेन रूल क्या करता है कि सबसे पहले यहाँ पर फलन है और फलन का कोई एंगल है और इसके ऊपर जैसे ये पावर दे रखी है, तो सबसे पहले जो अवकलन होगा ना वो इस घात का होगा। एक नंबर पर क्या होगा? पावर का होगा। इसके ऊपर कोई घात है क्या? घात नहीं दे रखी है। घात नहीं दे रखी तो किसका अवकलन करेंगे? फिर चलेंगे हम लोग फलन के पास। फलन कौन है? देखो ये साइन। तो साइन के लिए ये वाली जो चीज है ना पूरी की पूरी, ये किसका काम करेगी? अक्ष का। तो आप एक तरह से इसको यूं पढ़ो, साइन अक्ष। साइन अक्ष का अवकलन क्या होता है? कोस अक्ष। साइन अक्ष का अवकलन क्या होता है? कोस अक्ष। ये हो जाएगा आपका साइन अक्ष का अवकलन हो गया कोस अक्ष। फिर श्रृंखला नियम ये कहता है कि इसके जो एंगल है ना, एंगल या जो भी चीज अंदर आपको दे रखी है, नंबर 3 पर आप अवकलन किसका करोगे? इसका करोगे। अंदर क्या दे रखा है? अक्ष स्क्वायर प्लस 5। सिंपल, आप जानते हो अक्ष स्क्वायर का अवकलन अक्ष की घात n से करेंगे। अक्ष स्क्वायर का अवकलन अक्ष की घात n से करेंगे। अक्ष स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और 5 स्वतंत्र रूप से अचर राशि है कि नहीं? कांस्टेंट है कि नहीं? कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। यहाँ पर आप क्या करोगे? अक्ष स्क्वायर का अवकलन 2x होगा और 5 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब आप देखो इसको सही तरीके से लिख दो। dy बाई dx है, ये dy बाई dx है। इसको आगे लिख दो, ये 2x है, ये कोस है, ये अक्ष स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 5। ये सिंपल आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इसमें शायद ही कोई दिक्कत हो, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखो आपके ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड वाला देखना पड़ेगा आपको, मिस हो गया इसमें। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि कोस ऑफ साइन एक्स। क्या दे रखा है? कोस ऑफ साइन एक्स। और का जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो आपको दे रखा है साइन ऑफ ए एक्स प्लस। ये दो क्वेश्चन, इनके आपको क्या करना है? अक्ष के सापेक्ष अवकलन निकालना है। सिंपल कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। इनको सो चेन रूल ध्यान रखो, आप श्रृंखला नियम ध्यान रखो। सबसे पहले क्या करना है सर? इसको y मान लेना है। इसको क्या मान लेना है? y मान लेना है। तो आप देखो इसको y मान लो, इसको सिंपल आप y मानोगे तो y बराबर कोस ऑफ क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? कोस ऑफ साइन एक्स। अब क्या करो, यहाँ लिखोगे अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने, और y का अवकलन आप जानते हो अक्ष के सापेक्ष क्या होगा? dy बाई dx होगा। अब आप फिर श्रृंखला नियम सोचो, क्या इसके ऊपर कोई घात आ रही है? घात नहीं आ रही है। घात नहीं आ रही तो फलन है। फलन कौन है? कोस। कोस के लिए किसका काम करेगा? पूरा का पूरा अक्ष का काम करेगा। एक तरह से आप यूं समझिए कि ये कोस अक्ष हो गया। क्या हो गया? कोस अक्ष।
cos x का अवकलन क्या होता है हम लोग जानते हैं, माइनस का साइन एक्स होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन एक्स। अब अंदर चलो एंगल, एंगल की जगह कौन बैठा हुआ है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x, क्या होता है cos x, और इस अक्ष का वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा a, इसके अंदर जो एंगल है वो कौन है, अक्ष, अक्ष का अवकलन अक्ष से सापेक्ष क्या हो जाएगा a। अब क्या करना है, सिंपल इसको लिख दो, तो ये dy बाई dx आपका है, और यहाँ हो जाएगा आपके माइनस का cos x, और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन x। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला हो गया आपके, थर्ड वाला देखो ये भी सिंपल ही है, क्या करेंगे, y के बराबर मान लेंगे पहले तो साइन ऑफ ax प्लस, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे अक्ष के सापेक्ष अवकलन। क्या आप y का अवकलन अक्ष के सापेक्ष कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। y का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष, तो क्या करोगे d बाई डी। यहाँ देखो साइन के लिए ऊपर घात तो है नहीं, साइन के लिए पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है, अक्ष का, क्या कर रहा है, अक्ष का, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x, क्या होता है cos x, तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा cos x, ये लो ये हो गया cos x। चेन रूल के हिसाब से घात नहीं हो तो फलन का कर दो, फलन के बाद में फलन का एंगल दे रखा है, एंगल क्या दे रखा है, ax प्लस बी, क्या आप जानते हो ax प्लस बी का अवकलन क्या होगा, देखो इसका तो कैसे करोगे, चर अचर वाला नियम याद रखो, अगर अपने पास एक अचर आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, ए क्या आ जाए, चर आ जाए, अचर जैसा है वैसा रहता है, चर का क्या हो जाता है अवकलन, यहाँ पर अवकलन कैसे होगा, ए अचर है जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, एक, अक्ष का अक्ष सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, बी देखो स्वतंत्र रूप से अचर राशि है कि नहीं, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो। अब आप सिंपली यहाँ लिख दो कि dy बाई dx तो है ही, यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट क्या आ जाएगा, a cos ऑफ क्या हो जाएगा, ax प्लस बी, ये x प्लस, ये आपके सिंपल dy बाई dx में। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल से क्वेश्चन चल रहा है अपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है जो आपको 4 दे रखा है, चौथा क्वेश्चन है कि आपके पास एक फलन है sec ऑफ tan रूट x, और फिफ्थ वाला भी देखो साथ में हो जाए, तो फिफ्थ वाला कह रहा है कि साइन ऑफ ax प्लस बी अपॉन में cos ऑफ cx प्लस, ये दोनों सॉल्व कर, इन दोनों को ही आपको अक्ष के सापेक्ष का ज्ञात करना है अवकलन। देखो आराम से कर सकते हैं, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं इसमें। सबसे पहले क्या करो, इसको y के बराबर ले लो, y बराबर क्या हो जाएगा, sec ऑफ tan रूट x, क्या हो जाएगा sec ऑफ tan रूट x। अब आप देखो अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, तो यहाँ लिखोगे अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने, y का अवकलन करना है अक्ष के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। देखो ऊपर घात है क्या, चेन रूल के हिसाब से करें तो नहीं, घात नहीं है, घात नहीं तो किसका करेंगे, फलन। सेक के लिए पूरा का पूरा किसका काम कर रहा है, अक्ष का काम कर रहा है, ठीक है। ये एक तरह से क्या बन गया आपका, सेकक्ष बन गया, क्या बन गया, सेकक्ष। सेकक्ष का अवकलन क्या होता है, सेकक्ष tan x, क्या होता है सेकक्ष tan x। तो यहाँ लिखोगे आप सेक अक्ष, अक्ष का मतलब ये है, गुणे में क्या लिखोगे, गुणे में लिखोगे आप tan x, tan x का मतलब हो गया आपके, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सर इसके एंगल का अवकलन करेंगे, सेक के लिए एंगल कौन था, tan रूट x, कौन था tan रूट x, तो tan x का अवकलन आप जानते हो क्या होगा, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर। अब आप देखो tan के लिए x का काम कौन कर रहा है, रूट x, तो रूट x का अवकलन क्या होगा, रूट x का अवकलन होगा 1/2 रूट x। जब तक अवकलन कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक, यानी आगे आपको बढ़ना है, सबसे पहले घात का करना है, फिर जो फलन आ रहा है उसका, फिर फलन के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसका, फिर tan के अंदर रूट x था, तो रूट x का आप अवकलन सीधा याद रखो, x की घात n से करते हैं रूट x का, और रूट x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x। अब इसको आप सिंपली लिख सकते हो आराम से, क्या करेंगे, इस dy बाई dx तो है ही, dy बाई dx, और इस पूरे के अपॉन में क्या लिख देंगे 2 रूट x, क्या लिख देंगे 2 रूट x।
और यहाँ देख लो आप, ये सेक ही आपका टेन रूट एक्स है, ये टेन रूट एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका टेन ऑफ टेन रूट एक्स, टेन ऑफ टेन रूट एक्स, और गुणे के अंदर कौन है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको नेक्स्ट वाले पेज पे करते हैं। देखो पांचवा जो है, पांचवे में क्यों दे रखा है, आपके ऊपर जो एंगल है वो कौन है, ए एक्स प्लस बी, और नीचे एंगल कौन सा है, सी एक्स प्लस बी, साइन और कोस में दे रखा। पांचवे में कह रहा है कि y बराबर आपके पास कोई फलन है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और अपॉन में क्या दे रखा है, कोस ऑफ सी एक्स प्लस। सोचो कैसे, अक्स की पावर एन वाले सूत्र से, या आप यूं सोचो कि जो श्रृंखला नियम होता है उससे होगा क्या, या कोई अन्य मेथड लगेगा इसके अंदर। याद करो दो मेथड लिखे थे हम लोगों ने, एक तो दो फलनों के गुणे वाला और एक अंश बट्टा हर वाला। तो यहाँ देखो अंश बट्टा हर की फॉर्म बन रही नहीं बन रही, इसको u अपॉन v से सोल्व करेंगे। किससे करेंगे, u अपॉन v वाले मेथड से। सूत्र अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ। आपको याद होना चाहिए कि u अपॉन v से जब अवकलन करते हैं तो क्या होता है, नीचे तो होता है v का स्क्वायर, यहाँ होता है v का, अवकलन होता है u का, यहाँ रखा जाता है u को, और यहाँ अवकलन किसका होता है, ठीक है। यहाँ देखो बात, यहाँ लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन क्या होगा, dy बाई dx होगा। अपॉन में देखो क्या करना है, v का स्क्वायर करना है, कोस का क्या करोगे स्क्वायर, और अंदर एंगल कितना है, cx प्लस। यहाँ रखो v को, v कौन है, कोस ऑफ cx प्लस। अवकलन किसका करोगे, u का। u मतलब आपको इसका अवकलन करना है, आराम से कर सकते हैं इसका अवकलन। घात है नहीं तो साइन के लिए पूरा का पूरा ही एंगल है, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। कोस एक्स होगा तो कोस ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा। अब किसका अवकलन होगा, अब अवकलन होगा किसका, ए एक्स प्लस बी का। ए एक्स प्लस बी का बताओ अवकलन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या हो जाएगा। इसको साफ कर देता हूं मैं, ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या होगा, ए का तो ए हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा एक, बी का क्या हो जाएगा जीरो, तो टोटल क्या हो जाएगा ए। बीच में चिन्ह किसका है सूत्र में, माइनस का। आपने u का अवकलन कर दिया, अब u को एज इट इज रखो। u को एज इट इज रखने का मतलब साइन ए एक्स प्लस बी, ये तो होगा आपका एज इट इज। अब अवकलन किसका करेंगे, अवकलन करेंगे हम इसका v का। बता सकते हो कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी का अवकलन क्या, ऊपर घात है क्या, नहीं है, तो किसका अवकलन करेंगे, फलन का। फलन के लिए एंगल कौन है, सी एक्स प्लस डी, यानी एक तरह से ऐसे पढ़ो कोस एक्स, क्या पढ़ोगे कोस एक्स। तो कोस एक्स का अवकलन आप यूं लिख लो, माइनस का साइन एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। अब किसका अवकलन करना है, इसके एंगल का, एंगल कौन है, सी एक्स प्लस डी। जैसे ए एक्स प्लस बी का ए हुआ है, वैसे सी एक्स प्लस डी का क्या होगा, सी, क्या होगा सी, सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा सी, क्योंकि सी का तो सी रह जाएगा, अचर है, इनटू में चर है, तो अक्ष का अक्ष सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा एक, और डी का क्या हो जाएगा। अब इसको आप एडजस्ट कर लो, थोड़ा ऊपर कर देता हूं इसको, देखो चलो। देखो इसमें क्या बनेगा, यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ सिंपल आप देखो क्या बनेगा, ए आपके आगे लिख दो चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोस है ए एक्स प्लस बी है, और यहाँ कोस है सी एक्स प्लस क्या है बी है, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आगे क्या आ जाएगा सी, और साइन के अंदर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, और साइन के अंदर क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस ए, और पूरे के अपॉन में क्या दे रखा है, पूरे के अपॉन में दे रखा है आपको कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस। अब क्या करोगे, अब ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं, सेपरेटली आप डिवाइड करो, अलग अलग इसका भाग दे दो। भाग देखो आप, अगर इसका भाग आप इसमें दोगे ना, एक एंगल तो ये काट देगा आप, एक तो क्या कर देगा काट देगा, क्योंकि सी एक्स प्लस डी वाला सी एक्स प्लस डी वाला घटेगा। अच्छा और क्या बनेगा, और बढ़ जाएगा आपके सेक, क्या बढ़ जाएगा सेक। इसमें देखो कटेगा क्या, नहीं इसमें नहीं कट रहा है, इसमें नहीं कट रहा है, तो या तो सेक बनेगा या क्या बनेगा सेक। एक बार इसकी देखो आप पहले, इसका भाग सेपरेटली मैं इसी स्टेप में दे रहा हूँ, तो क्या बनेगा कि डी वाई बाई डी एक्स तो है ही, यहाँ जैसे मैं भाग दूंगा तो एक तो कटेगा, यहाँ पर एक तो आएगा ए,
और एक जो बचेगा ना उसका भाग लगेगा तो क्या बनेगा सेक। आप ये समझो ये कैसे बना, एक तो पावर जो इसकी है वो कट गई, एक जैसे ही भाग देंगे सेक बनेगा, और एक ये बैठा हुआ है अपना पहले से ही, यहाँ क्या लिख दोगे कोस ax प्लस बी ax प्लस, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा लो, ये सी है, इसका भाग देंगे तो कटेगा तो नहीं, कटेगा तो नहीं, लेकिन देखो सी एक्स प्लस डी एंगल इसका भी है और सी एक्स प्लस डी इसका है, तो टेन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एक जो बचेगा उसका क्या बन जाएगा सेक, क्या बन जाएगा सेक। एक तो देखो ये साइन रहा आपका, ये साइन है, ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, और एक आप भाग दोगे तो बनेगा टेन, ए क्या बनेगा टेन, और एक जो बच गया वो क्या बनाएगा सेक, क्या बनाएगा सेक, ये हो जाएगा आपका सेक सी एक्स प्लस, ये इसका आपके फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लो इसमें कोई दिक्कत हो तो, u अपॉन v का मेथड क्यों यूज में लिया है पता चलना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपके पास कभी भी फलन आए अंश बट्टा हर में तो हमेशा u अपॉन v का उपयोग करना है, और अगर आपके पास गुणे के अंदर आता है तो हमेशा किस सूत्र का उपयोग करेंगे u डॉट v का। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, देखो छठा क्वेश्चन जो है वो ऐसा दे रखा है कि आपके पास कोस अक्ष की घात तो 3 है, गुणे में साइन अक्ष की घात कितनी है 5, इसमें बताओ कौन सा मेथड यूज लोगे, क्या दोनों फलन अंश बट्टा हर में है क्या, नहीं अंश बट्टा हर में तो नहीं है, गुणे के अंदर नजर आ रहे हैं क्या, गुणे के अंदर है तो आपको पता है कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, सर इसको तो एक को तो हम लोग u मान सकते हैं और इस दूसरे को हम लोग क्या मान लेंगे v मान लेंगे, u डॉट v वाला मेथड यूज में लेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या लिखोगे y बराबर मान के लिख दो इसको कोस अक्षी घात 3 गुणे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अक्षी घात कितनी 5। अब आप u डॉट v का मेथड यूज में लोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, सबसे पहले अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर अक्ष के सापेक्ष y का अवकलन होता है dy बाई dx, क्या होता है dy बाई dx। यहाँ देखो u डॉट v जैसे यूज में लोगे, इसको आप u समझ लो और इसको v समझ लो, तो किसी एक को छोड़ दो और दूसरे का अवकलन करो, इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं, क्या आप इसका अवकलन जानते हो क्या, ध्यानपूर्वक अवकलन करोगे इसका। सबसे पहले देखो घात है क्या फलन पर, घात है, घात को छोड़ के बाकी पूरे को अक्ष मान लो आप, मतलब ये ऊपर तो 2 है बाकी सबको अक्ष मान लो, एक तरह से क्या बन गया अक्ष स्क्वायर, और आप ये जानते हो अक्ष स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2 अक्ष। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ 2 को लिख देता हूँ, अक्ष का मतलब है साइन अक्ष की घात 5, पहले तो यूं हो गया। अब किसका अवकलन करेंगे सर फलन का, फलन कौन है साइन, साइन के लिए अक्ष का काम कौन करेगा अक्ष की घात 5, तो साइन अक्ष का अवकलन क्या होता है कोस अक्ष, ये हो गया कोस। अब अवकलन किसका होगा अक्ष की घात 5 का, और अक्ष की घात 5 का अवकलन क्या होगा 5 अक्ष की घात 4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अब लगाएंगे प्लस का चिन्ह, क्या लगाएंगे प्लस का चिन्ह, अब की बार क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे, ये जैसा है वैसा ही रखेंगे, यहाँ पर इसको एज इट इज कर लो जैसा है वैसा, साइन स्क्वायर अक्ष की घात 5, अवकलन करेंगे किसका इसका करेंगे कोस अक्ष की घात 3 का, क्या इसके ऊपर कोई घात है नहीं, इसके ऊपर कोई घात नहीं, वो एंगल के ऊपर है, वो अक्षी घात 3 एंगल के ऊपर है, जैसे इस पर थी अक्षी घात 5, तो घात तो है नहीं, तो अवकलन किसका होगा फलन का, किसका होगा फलन का, फलन कौन है कोस, तो कोस का अवकलन क्या होता है, कोस का अवकलन होता है माइनस साइन, यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन अक्षी घात 3। अब किसका करेंगे फलन के अंदर जो एंगल, एंगल कौन है अक्ष क्यूब, अक्ष क्यूब का अवकलन क्या होगा 3 आगे आ जाएगा, अक्ष की घात क्या हो जाएगी अक्ष की घात n वाले सूत्र से हो जाएगा। अब आप इसका एडजस्टमेंट बिठा लो, कैसे देखो जो आगे पीछे लिखना है आगे पीछे लिख दो, कोई सूत्र लग रहा है तो वो लगा दो, यहाँ क्या करोगे 5 गुणा 2 ये हो जाएगा आपका 10, अक्ष की घात 4 को 14 आगे लिख दो, कोस अक्ष की घात क्या हो जाएगी 3, साइन अक्ष की घात क्या हो जाएगी 5, और कोस अक्ष की घात क्या हो जाएगी 5, और अक्ष की घात 4 आ गई, यहाँ देख लो माइनस आएगा क्या माइनस आ रहा है, 3 अक्ष स्क्वायर, ये 3 अक्ष स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अक्ष की घात 5 अक्ष की घात 5, और साइन अक्ष की घात क्या हो जाएगी, ये आपके फाइनल आंसर आ जाएगा। हालांकि इसमें से कुछ कॉमन लेना चाह रहे कॉमन ले लो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है,
जैसे मान लो अगर कोई साइन कोस की कुछ पावर्स कॉमन आ रही है, नहीं तो ठीक है यहाँ तक छोड़ दो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। सातवां है आपके पास, सातवां अच्छा क्वेश्चन है। सातवां आपको कंप्लीट सोल्व करना है लास्ट तक। सातवें के अंदर पूछा हुआ है आपको कि अवकलन करो दो अंडरूट में कोट अक्ष स्क्वायर, इसका दो अंडरूट में कोट, और कोट का जो एंगल है ना वो दे रखा है अक्ष स्क्वायर। वही काम सबसे पहले क्या करेंगे, वाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? वाई। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसको सबसे पहले वाई मान लेता हूँ। वाई बराबर क्या होगा, दो अंडरूट कोट अक्ष। अब करेंगे अक्ष के सापेक्ष अवकलन। तो ये जानते हो वाई का अवकलन क्या होगा, डी वाई बाई डी। इसका कैसे करोगे, देखो दो को तो छोड़ दो क्योंकि ये तो चर है और चर के गुणे में आया हुआ, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। इसका अवकलन बताओ कैसे करो। जैसे आप यूं समझो, ये रूट के अंदर आया हुआ है और इस अंदर वाले को पूरे को अक्ष समझ लो एक बार, फिर घात होगी ना एक तरह से। रूट एक्स का अवकलन कैसे करते हैं, 1/2 रूट एक्स, ऐसे करेंगे। इसका अगर अवकलन पूछे डी बाई डी एक्स करना हो तो क्या करते हैं, 1/2 रूट एक्स। इसका भी आप यही करो, 1/2 रूट एक्स, 1/2 ये रूट एक्स, ये होगा अवकलन 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंदर चलो फलन कौन है, कोट। कोट के लिए किसका काम कर रहा है, एक्स का। कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर। क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर। अब किसका करेंगे, अक्स स्क्वायर। और अक्स स्क्वायर का आप अवकलन जानते हो कितना होता है, पहले इसको देख लो समझिएगा, फिर हम सिंपली इसको सोल्व कर लेंगे। क्या किया है, रूट था, रूट फंक्शन है एक तरह से। रूट एक्स का अवकलन कैसे करते हैं, 1/2 रूट एक्स होता है, इसको कर दिया 1/2 रूट एक्स। फिर अंदर चले तो कोट एक्स स्क्वायर है, कोट का अवकलन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। और फिर अक्स का काम कौन कर रहा था कोट के लिए, अक्स स्क्वायर। अक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया, 2x। अब इसको आपको बुक में आपके एनसीईआरटी के उत्तर मैच करवाने के लिए आगे तक आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे, तो साइड में कर लेते हैं, देखिए दे जाएगा तो। चलो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो एक काम कर लो कि दो को मैं वापस सही लिख देता हूँ। यहाँ पर आपके दो था, इस दो से इस दो को काटो, एक काम तो हो गया। अब एक बार का जैसा वैसा लिख लो, ये तो है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ ऊपर देखो कितना है, माइनस का 2x सही, और कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर ऑफ कितना है, कोट एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा है, कोट एक्स। अब क्या करना है, इसको सोल्व करो आप। इसको सोल्व करने का मतलब समझ रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स तो है, और ये माइनस का 2x, ये है कोसेक, और इसका जो एंगल है ना वो एक्स स्क्वायर। इसको आप तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, रूट में मैं रूट में कोस एक्स स्क्वायर और रूट में साइन एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो कैसे, रूट में कोस एक्स स्क्वायर और रूट में साइन एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस कोसेक को साइन में कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे। चलो कोसेक को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन। यहाँ पर एक काम कर लो, ये तो आपका डी वाई बाई डी एक्स है, इसको यूं लिख लो कि माइनस का तो 2x सही, इसको नीचे ले जाऊं क्या, साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, इसको। और यहाँ देख लो आप, यहाँ कितना है, अंडर ऑफ कोस एक्स स्क्वायर और अंडर ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब इस भिन्न को आप सोल्व कर सकते हो आराम से। सोल्व करोगे तो क्या होगा, ये तो डी वाई बाई डी एक्स है, और यहाँ देखो ऊपर माइनस का 2x है अपॉन, इसके ऊपर कौन जाएगा, ऊपर ये जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ये फोर्थ टर्म ऊपर चली जाएगी, और ये नीचे आएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, और रूट में क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर। रूट में क्या हो जाएगा, कोस एक्स। यहाँ तक हो जाएगा सोल्व। इसके बाद में क्या करेंगे, देखो ये तो पूरा का पूरा है, ये रूट में है कि नहीं है, तो इसका रूट काट के इसके लगा सकता है। रूट का मतलब आधी घात होती है, यहाँ एक घात है वहां आधी घात, आधी घात कटेगी, आधी घात होगी इस पर, हाफ पावर होगी, इस पर भी क्या लग जाएगा आपकी,
रूट लग जाएगा। इसको आप यूं लिख दो, dy बाई डी एक्स तो है ही, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x बचेगा ऊपर, और इसके भी क्या लग जाएगा रूट, इसके भी क्या लग जाएगा रूट, और इसके भी क्या है रूट। अब ये दोनों ही रूट में है, तो आप एक काम कर लो, dy बाई डी एक्स तो है ही, दोनों रूट में, दोनों को साथ में लिख लो। ये लो साइन एक्स स्क्वायर ये भी रूट में है, और कोस एक्स स्क्वायर ये भी रूट में। यहां तक पहुंचना आपको। फिर थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद रखना है। तो क्या याद रखोगे, सुनो, लास्ट स्टेप में अगर आपको एनसीईआरटी के उत्तर मैच करना है ना, तो क्या करेंगे, इसमें आप रूट 2 से गुणा भाग कर दो, ये वाले स्टेप क्या कर दो, रूट 2 से गुणा और रूट 2 से भाग कर। तो यहाँ आपके क्या बनेगा कि dy बाई डी एक्स तो है ही, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का 2√2 और x, और ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो देखो रूट में क्या बना 2 साइन एक्स स्क्वायर और कोस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के, किसके बराबर, साइन 2 थीटा के। यहाँ लिख रहा हूँ फाइनल आंसर जो है अपना, फाइनल आंसर आएगा आपके dy बाई डी एक्स तो है ही, dy बाई डी एक्स तो है ही, और माइनस का क्या हो जाएगा 2√2 x, और इसको आप क्या लिख दो साइन 2 थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन 2 x स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लो एक बार, इसमें कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये 2 साइन थीटा और कोस थीटा वाला फॉर्मूला है साइन 2 थीटा, थीटा कितना एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा रूट में साइन 2 एक्स स्क्वायर, और ऊपर माइनस का 2√2, रूट 2 से गुणा और रूट 2 से क्या करना है, एक स्टेप ध्यान रखनी वैसे, ये वाली थोड़ी सी याद रख लेना, रूट 2 से गुणा करवाना, रूट 2 से भाग, और एग्जाम आए यहाँ तक लिख के आओगे तो भी परफेक्ट, ये कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन आगे तक सोल्व करो, एनसीईआरटी आपके यहाँ तक उत्तर दे रही है। देख लो इसको, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अगला देखो क्वेश्चन 7 हो गया ना, 8वां देखो, 8वां तो सिंपल सा है, कोस रूट एक्स दे रखा है, ये मैंने करवाया भी था आपको एग्जाम्पलों में। y बराबर आपके है कोस रूट एक्स, कोस रूट एक्स, ठीक है। इसका तो क्या सॉल्व करोगे, देख लो सिंपल सा है, यहाँ लिख दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ऊपर कोई घात है क्या, घात नहीं है, करवा दिया हालांकि एग्जाम्पलों में नहीं है आपको। कोस के लिए किसका काम कर रहा है, x का, ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और रूट एक्स का अवकलन आप जानते हो क्या होता है 1/2, तो सिंपल सा इसको तो लिख ही दो बस, dy बाई डी एक्स तो है ही, और माइनस का क्या हो जाएगा साइन अंडरूट एक्स बटे में 2√, ये आपका सिंपल सा, इसमें तो शायद ही कोई दिक्कत आए। इसके बाद में देखो दो जो क्वेश्चन है ना, वो 2 क्वेश्चन हम लोग कर ही लेते हैं, काम करते हैं। देखो कंटिन्यूटी के दे रखे हैं, अवकलनीयता के दे रखे हैं, पहले थोड़ा सा अवकलनीयता के बारे में सीख लेते हैं, अवकलनीयता क्या होगी। देखो अवकलनीयता क्या होती है, सुनो, आपने सांतत्ता पढ़ी थी, कंटिन्यूटी पढ़ी थी, वैसे ही आपको अवकलनीयता है, हालांकि अपने एनसीईआरटी में ज्यादा इसका यूज नहीं ले रखा है, कुछ ही क्वेश्चनों को दे रखा है, 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। अवकलनीयता क्या होती है, कोई भी फलन अवकलनीय कब होता है, जब उसका दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या हो जाए बराबर, यानी कि आप यूं कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड का जो डिफरेंशिएशन है और राइट हैंड का जो डिफरेंशिएशन, वो दोनों क्या हो जाए बराबर, तो आपका फलन क्या हो जाता है अवकलनीय, क्या हो जाता है अवकलनीय। तो यहाँ मैं थोड़ी डिटेल लिख रहा हूँ, फलन f, एक बार इसको चेंज कर लेते हैं, फलन f x बराबर a पर, x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है।
यदि आपका दायां अवकलज आर एफ डैश एक्स ऐसे लिखते हैं दायां अवकलज बराबर हो जाए एल एफ डैश एक्स बायां अवकलज। दोनों के लिए मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, सूत्र याद रखो और कुछ नहीं करना चाहता। दो इक्वेशन है देखो, इसके लिए सूत्र यूं लगाना है आपको कि लिमिट h टेंड्स टू 0 याद रखना पड़ेगा सूत्र एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स और बट्टे में क्या करोगे h। और इसके लिए सिंपल सा सूत्र है आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ एक्स माइनस एच और माइनस क्या होगा एफ ऑफ एक्स, लेकिन बट्टे में क्या होता है माइनस एच होता है। ये नॉर्मल से आप दोनों फॉर्मूले याद करो। जब इक्वेशन में अवकल नहीं पूछा जाए ना तो ये निकाल के देख लो और ये निकाल के देख लो, अगर बराबर आ रहा है, अगर बराबर आ रहा है तब तो x बराबर a पर क्या हो जाएगा अवकलनीय, अन्यथा अवकलनीय नहीं होगा। देखो दो इक्वेशन आपके दे रखे हैं, इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी 5.2 है। एक दो नवा दे रखा आपको, याद रखना दोनों सूत्रों को आप। देखो नवे के अंदर क्या कहा है कि आपके पास फलन है, जो नवा है उसके अंदर फलन आपके पास दे रखा है अपक्ष, अपक्ष दे रखा है मोड़ के अंदर x माइनस है क्यों दे रखा है, और साथ में कह रहा है x बराबर सॉरी x बिलोंग्स टू r है, और ये सिद्ध करना है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं, टारगेट सिद्ध करना है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं होने का मतलब क्या है कि इसका दायां अवकलज बायां अवकलज बराबर नहीं है, यानी राइट हैंड जो डिफरेंशिएशन है वो और जो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन है वो बराबर नहीं आएगा। तो इसको करते हैं एक बार ऊपर और इसको चेक करते हैं ये कंटिन्यूस सॉरी ये आपके अवकलनीय है या नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच। जैसे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते थे, सातत्यता की जांच करते थे, वैसे अवकलनीयता की जांच करें। x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता से ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है दायां अवकलज, क्या निकालना है दायां अवकलज r अप डैश x निकालेंगे। इसके लिए सूत्र आपको याद रखना है, अभी लिखवाया था आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और बट्टे में क्या हो जाएगा ये सूत्र होगा। यहाँ एक लाइन डाल देते हैं बीच में ताकि दोनों हो जाए एक ही पेज पे। चल देखो इसमें क्या करना है आपको, जैसे वहां अंतराल लेते थे क्या करते थे कि अप एक्स प्लस एच की वैल्यू लेते थे, अप एक्स की लेते थे। यहाँ थोड़ी सी समस्या ये हो सकती है कि सर इसकी वैल्यू क्या ले, इसके तो हमें पता है अप एक्स है पूरा का पूरा जैसा है वैसा होता है, तो एच हमें पता है टेंड्स टू 0 है, 0 की ओर अग्रसर है, बच गया कौन यही तो। देखो जैसे मान लो आप वो यूं पूछे कि एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 3, तो आप बताओ अब 2 का मान कितना होगा, तो आप क्या करते हो सिंपल एक्स की जगह क्या रखते हो 2, तो इसका उत्तर कितना आ जाए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये अप अक्ष है, आपको पूछा जा रहा है अप अक्ष प्लस है, क्या पूछा जा रहा है अप अक्ष प्लस है, तो सिंपल करना है क्या है सर अक्ष को हटा के अक्ष प्लस एच कर देंगे, यही तो काम है। अक्ष को हटा कर क्या करना है अक्ष प्लस एच। देखो कैसे, इधर तो जैसा है वैसा रहना दो आर एफ डैश एक्स और यहाँ सिंपल लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू फलन में जहां अक्ष है वहां अक्ष प्लस एच कर दो, ये रहा फलन, मोड अक्ष की जगह अक्ष प्लस एच और माइनस कितना ए, माइनस फलन, फलन कितना है मोड अक्ष माइनस ए और बट्टे में कितना करना है। ये बात समझ गए क्या आप कि अब अक्ष प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, फलन में जहां अक्ष दे रहता है उस अक्ष की जगह पर अक्ष प्लस एच कर दो जैसे वहां करते हैं। और मोड में अक्ष माइनस ए कैसे किया, फलन खुद कौन है मोड अक्ष माइनस ए। चलो इधर वाले को हटा देते हैं। अब क्या करना है नॉर्मल सी वही बात, किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं एक पर, तो एक और यहाँ हो जाएगा आपके आर अप डैश ए, अक्ष का मान 1 है, यहाँ लिमिट देखो लिमिट एच टेंड्स टू, यहाँ करो 1 प्लस एच करो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ करो 1 माइनस क्या हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करो, आर एफ डैश 1 बराबर यहाँ लिमिट है एच टेंड्स टू 0, यहाँ देखो 1 से 1 तो कटेगा, यहाँ से तो एच आएगा, यहाँ 0 है, यहाँ ऊपर एच है नीचे भी क्या एच, कट के क्या बनेगा 1। अगर आप लिमिट और भी कर दोगे तो यहाँ तो कितना रहने वाला है 1, ये आपकी समीकरण नंबर क्या होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो सिंपल आप देख सकते।
एकदम नॉर्मल तरीके से मैंने किया है। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे इसको ओपन करके इंटरवल लेके अलग अलग इंटरवल में भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है ये सोल्व करने का। अब अगर ये आ गया आपके समझ में, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन निकालना है। समझ रहे हो बात? ये तो कौन सा अवकलन आया है? दायां अवकलन। अब कौन सा निकालेंगे हम लोग? लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बायां अवकलन निकालेंगे। देखो यहाँ एल अप डैश एक्स के लिए लिख रहे हैं सूत्र। इसके लिए बेटा सूत्र होगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ होगा अफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, माइनस क्या हो जाएगा एफ ऑफ, और अपॉन में सिंपल आप क्या लिख दो माइनस एच। ठीक है, अब क्या करोगे कि यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो डेरिवेटिव है ना वो आएगा। ये तो आपके पास दायां अवकलज था, अब कौन सा आएगा? बायां अवकलज। तो सिंपल आपके पास ये फंक्शन दे रखा है, तो क्या करोगे? एल एफ डैश एक्स बराबर, यहाँ है लिमिट h टेंड्स टू क्या है 0। क्या इसकी वैल्यू बता सकते हो? जैसे इसमें क्या किया था, जहां पर आपके पास अक्ष था ना, वहां आपने अक्ष प्लस h रखा था। अब अक्ष की जगह क्या रखना है? अक्ष माइनस h रखना है। तो सिंपल इसमें एक काम करो, अक्ष की जगह पे अक्ष माइनस h कर दो, और माइनस का कितना है 1, और फलन, फलन तो वही है, चेंज होना नहीं है। ये हो जाएगा आपका अक्ष माइनस 1, और बट्टे में क्या हो जाएगा आपके पास ये माइनस। यानी कि दोनों में थोड़ी सी नई चीज ये है, एक तो इसकी वैल्यू निकालो ना, अफ अक्ष प्लस एच की, तब ध्यान रखो। एक आप जब अफ अक्ष माइनस एच की वैल्यू निकाल रहे हो तो इसकी ध्यान रखो, अक्ष को कौन हटा रहा है इसमें? अक्ष प्लस एच, और इसमें कौन हटा रहा है? अक्ष माइनस एच। अब सिंपल वही काम करना है आपको, अक्ष की वैल्यू किस पर चेक करें? एक पर, एक रख दो, एल एफ डैश क्या हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगी आपके पास लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास एक माइनस एच, और ये हो जाएगा माइनस एक। जहां जहां अक्ष आ रहा है वहां एक रख दो ये, और अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस एच। अब देख लो क्या करना है कि सर एक से एक तो यहाँ कट गया, और यहाँ एक से एक कट गया, ये माइनस का नजर आ रहा है ना, मोड़ लगा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन है ना, तो माइनस के अंदर कोई वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगी? प्लस। क्या हो जाएगी? प्लस। प्लस होगी ना, तो ये हो जाएगा आपके एल एफ डैश एक। यहाँ लिमिट है आपके पास h टेंड्स टू 0। यहाँ सिंपल आप देखो, ये तो प्लस हो गई, ये कितनी है? माइनस है। इसको सोल्व करोगे तो उत्तर आएगा आपके बेटा माइनस है। क्या आएगा? माइनस है। ये एक है, इसका भाग देते हैं माइनस है, लिमिट भले ही ओवर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। आप देखो दोनों बराबर है क्या? नहीं, बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे कि आर एफ डैश एक इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश ए। अतः अक्ष बराबर एक पर, अक्ष बराबर एक पर दिया फलन अवकलनीय नहीं है, दिया फलन अवकलनीय नहीं है। अगर दोनों बराबर आते तो आप कहते अवकलनीय है। ये आपके अवकलनीयता है, नॉर्मल सी बात है आपके पास, क्वेश्चन को आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है। क्या करो, राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन निकाल लो, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन निकाल लो। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, तब तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? फलन कंटिन्यूअस, सॉरी अवकलनीय हो जाएगा, अन्यथा अवकलनीय नहीं होगा। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 9। एक और दे रखा है इसके अंदर, एक और दे रखा है 10वां क्वेश्चन, वो भी इसके जैसा है। ये सही मॉडुलस फंक्शन का है, और वो इंटीजर फंक्शन का, हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन का है। यानी कि आप उसको हिंदी में कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या कहते हैं? महत्तम पूर्णांक फलन। एक और देख लेते हैं, देखो 10वें में 2 पॉइंटों पर चेक करना है। कितने पॉइंटों पर? 2 पॉइंटों पर। एक बार आपको मैं बता देता हूँ, एक बार आप अपना आप चेक करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ चुके हैं अपन हालांकि सांतकता के अंदर। महत्तम पूर्णांक फलन ये, और एक्स की वैल्यू 0 से तो बड़ी परंतु 3 से छोटी, और चेक करने के लिए कह रहा है कि ये सिद्ध करके बता दो अक्ष बराबर 1 पर और अक्ष बराबर 2 पर ये अवकलनीय नहीं है। इसको भी अवकलनीय नहीं बताना, किस किस पर चेक करना है? 1 पर, 2 पर, दोनों पर। और ये फंक्शन आपको दे रखा है महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। देखो पहले इसको सेटल कर लेते हैं एक बार, और एक पॉइंट पर आपको मैं बता देता हूँ चेक करके, एक पर आप अपना आप चेक करना।
यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लगाएंगे और क्या लिखेंगे, अक्स बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच। अवकलनीयता की जांच करें जैसे हम सातत्यता की करते थे, कंटिन्यूस करते थे, वैसे ही अवकलनीयता की जांच। क्या निकालते हैं इसमें, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं आर अप डैश एक्स, जिसको कहते हैं हिंदी में दायां अवकलज। दायां अवकलज निकालने के लिए आपके पास सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। सूत्र याद हो गया होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और बटे में क्या होता है प्लस। अब वही सिंपल काम है, अभी बताया था आपको कैसे वैल्यू निकालनी है इसकी और इसकी, तो सिंपल सी वैल्यू आप पुट कर दो और यहाँ एक लाइन में खींच देता हूँ। चल यहाँ सबसे पहले हम लोग आर अपने शख्स तो ही, और लिमिट जो आपकी है वो लिमिट h टेंड्स टू 0 है। क्या करोगे इसमें, जहां फलन में अक्स आ रहा है वहां पर सिंपल अक्स प्लस एच पुट, अक्स प्लस क्या हो जाएगा माइनस एफ एक्स। एफ एक्स तो आपको पता है खुद ही महत्वपूर्ण फलन में अक्स है, अपॉन में क्या हो जाएगा एच। यहाँ तक कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको, ये वैल्यू कैसे पुट की बात समझ गए होंगे। अब क्या करो, महत्वपूर्ण आपको पता ही है, जैसे एक 19वां क्वेश्चन शायद गया था 5.1 में, ध्यान यही रखना है कि इसकी वैल्यू आएगी क्या, समस्या हो जाती है नहीं तो ध्यान रखना। तो आपको पता है पॉइंट तो मेरी वैल्यू कैसे लेता है, 5.1 वाले क्वेश्चन में डिटेल से मैंने आपको बता रखा है। तो वो क्या करेंगे, अक्स बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा सिंपल यहाँ 1 रख दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू, यहाँ हो जाएगा आपके पास 1 और प्लस h, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा। डायरेक्ट आप यूं बताओ इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 आएगी कि नहीं आएगी ये बता दो, नहीं पता तो सुनो, ये महत्वपूर्ण फलन है, इसमें एक है कुछ h पॉइंट जुड़ रहे हैं, मतलब यूं जुड़ रहा है ना 1 प्लस 0.001, अगर एक पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण हो उत्तर तो क्या आएगा 1 आएगा, तो ये तो इंटीजर उत्तर लेता है ना हमेशा, उत्तर क्या आएगा यहाँ पर 1, इसका उत्तर भी 1, इसका उत्तर भी 1, तो आप सिंपल समझ सकते हो आर एफ डैश 1 और यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू, इसका उत्तर 1 आएगा, इसका भी 1 बट्टे में क्या h, अब ऊपर 0 h का भाग दोगे तो भी क्या आएगा 0, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 0। सिंपली आपके आर एफ डैश ए का जो उत्तर आएगा ना वो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो शायद ही होगी इसमें प्रॉब्लम, एकदम क्लियर हो गया होगा ये। आपके दायां अवकलज है x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं आर एफ डैश एक्स, अब देखो बायां अवकलज निकाल, तो यहाँ पर लिखेंगे एल एफ डैश, बायां अवकलज निकालने के लिए आपके पास सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ x माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे में क्या होगा माइनस, ये फॉर्मूला। अब क्या करोगे कि सर जहां x है वहां x माइनस एच कर देंगे और फलन हम सीधा रख देंगे और माइनस क्या हो जाएगा h हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल एक काम कर लो एल एफ डैश, ये तो है x, पहले यहाँ पुट करो लिमिट h टेंड्स टू 0 है ये जी, इसमें जहां x है वहां x माइनस एच कर, तो ये महत्वपूर्ण फलन में x माइनस एच होगा, माइनस एफ एक्स का मतलब क्या है, ये महत्वपूर्ण में फलन यही है माइनस एच, ये माइनस। अब क्या करेंगे एल एफ डैश एक्स की जगह पर रखेंगे ए, हम लोग एक पर ही चेक कर रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू, यहाँ एक करो तो महत्वपूर्ण आग में 1 माइनस एच, यहाँ कितना होगा 1, 1 हो जाएगा बट्टे में क्या हो जाएगा माइनस। बस आप तो एक ही काम करो इसकी वैल्यू सोच लो क्या, देखो महत्वपूर्ण आग में 1 माइनस एच है, एच का मान कुछ ना कुछ तो जरूर है ना, एक में से कुछ कम कर दोगे तो वैल्यू आ गई 0.2, यानी मैं ये कह रहा हूँ आपसे इसमें तो जुड़ रहा था जबकि इसमें क्या हो रहा है कम हो रहा है, कम होगा तो यहाँ 0 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, मान लो 0.9 आएगी, ठीक है, तो 0.9 का महत्वपूर्ण उत्तर क्या लेगा 0, तो ये तो पॉइंट हम उत्तर लेता ही नहीं, ये क्या लेगा बाई ओर का जो आपका पूर्णांक होता है नंबर लाइन पर इसको दर्शाओ, और बाई ओर का जो पूर्णांक होगा वही इसका क्या होगा उत्तर होगा, बाई ओर का पूर्णांक 0 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसका जो उत्तर है ना एल एफ डैश है और यहाँ लिमिट है h टेंड्स टू 0, इसका सिंपली उत्तर आएगा 0 और इसका 1 है बट्टे में माइनस। अब आप समझ सकते हो यहाँ उत्तर ये है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस कट जाएगा 1 बट्टे h, और जैसे मैं लिमिट और करूंगा तो क्या आएगा इनफाइनाइट, क्या एल एफ डैश एक्स एक इनफाइनाइट आया,
यहाँ कितना आया 0, बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है, फलन यहाँ परिभाषित नहीं कर रहे हैं। तो आर एफ डैश 1 है वो बराबर नहीं होगा किसके? एल एफ डैश 1, इसलिए अक्स बराबर 1 पर दिया फलन अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं, ये हो गया। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ, एक काम आपको खुद को करना है, वो ये करना है अक्स बराबर 2 पर चेक, ज्यादा कुछ ही नहीं है। मैंने जहां जहां 1 लिखा वहां 2 कर दो, सब काम हो जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम आई है तो सुन लेना, यहाँ जैसे ही 2 करोगे ना, यहाँ जैसे क्या करोगे 2 प्लस एच का उत्तर आपको पता है 2 ही आने वाला है, 2 प्लस एच का उत्तर क्या आएगा 2, यहाँ भी क्या आएगा 2, एकदम सेम प्रोसेस है। और यहाँ क्या रखोगे 2, यहाँ क्या रखोगे 2। आप ये बता दो महत्तम पूर्णांक में अगर 2 माइनस एच तो उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा बेटा 1, कितना आएगा 1। कारण 2 में से कुछ पॉइंट कम हो जाएंगे, 2 में से कुछ पॉइंट कम हो जाएंगे, 1 पॉइंट कुछ उत्तर आएगा, 1 पॉइंट कुछ का उत्तर क्या होता है 1 हो जाएगा। यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या करता है, इंटीजर नंबर होता है ना वही लेता है, अपने खुद की जो नंबर लाइन होती है उसके बाईं ओर का पूर्णांक उत्तर लेता है। ये आपके लगभग 5.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे 5.3। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।